स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 30 जनवरी 2025 के करंट अफेयर और 30 जनवरी के इतिहास के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के 7वीं बार राष्ट्रपति बने? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेलारूस। हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं, जिसे विपक्ष और पश्चिमी देशों ने धोखाधड़ी करार देते हुए खारिज कर दिया और रूस और चीन ने इस परिणाम का समर्थन किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के स्टार्टअप डीप सीक ने अमेरिका के एप्पल स्टोर पर ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। हाल ही में चीन के स्टार्टअप डीप सीक ने अमेरिका के एप्पल स्टोर पर ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनोज सिन्हा। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को जम्मू में आयोजित एक समारोह में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क द्वारा महाराजा हरि सिंह पीस एंड हार्मनी अवार्ड 2024-25 के तहत आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने राकेश शर्मा को 3 साल के लिए एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईडीबीआई बैंक। हाल ही में आईडीबीआई बैंक ने राकेश शर्मा को 3 साल के लिए एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया है। आईडीबीआई बैंक में एलआईसी की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। आईडीबीआई बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला चैंपियनशिप किसने जीती? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला चैंपियनशिप की ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ने जीत ली है। मेलबर्न में आयोजित एक भव्य समारोह में ऑस्ट्रेलियाई टीम को आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन कब किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 29 जनवरी। हाल ही में बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन 29 जनवरी को किया गया। बीटिंग रिट्रीट समारोह की शुरुआत 1950 के दशक में भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट्स द्वारा की गई थी, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों और शौर्य और बलिदान को सम्मानित किया जाता है। यह समारोह प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी को गणतंत्र दिवस के तीसरे दिन नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्कर्ष ओडिशा मेड इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना और ओडिशा को पूर्वी भारत का एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 29 जनवरी। हर साल 29 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। 29 जनवरी 1780 को जेम्स अगस्टस हिक्की ने भारत का पहला मुद्रित समाचार पत्र हिक्कीज बंगाल गजट प्रकाशित किया। इसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता था। इस साल की इसकी थीम है डिजिटल युग में प्रिंट मीडिया की भूमिका। अगला क्वेश्चन है, 10 जनवरी 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 634.59 अरब डॉलर से गिरकर कितना हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 625.87 अरब डॉलर। 10 जनवरी 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 634.59 अरब डॉलर से गिरकर 625.87 अरब डॉलर हो गया है। आरबीआई रुपए को स्थिर रखने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप कर रहा है, जिससे भंडार में कमी आई है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 में पहला स्थान किसने हासिल किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख।
खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 में पहला स्थान लद्दाख ने हासिल किया है। सेना ने अपना आइस हॉकी का खिताब बरकरार रखा है। पहले स्थान पर लद्दाख रहा 7 पदक और 4 स्वर्ण के साथ। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा 5 पदक और 3 स्वर्ण के साथ। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र था 10 पदक और 2 स्वर्ण के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने हिसाशी ताकेउची को अपने एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मारुति सुजुकी। हाल ही में मारुति सुजुकी ने हिसाशी ताकेउची को अपने एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की घोषणा की। ताकेउची की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शहरी सहकारी बैंकों को बढ़ावा देने के लिए NUCFDC का गठन की मंजूरी दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, RBI। हाल ही में RBI ने शहरी और सहकारी बैंकों को बढ़ावा देने के लिए NUCFDC के गठन को मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में NUCFDC कार्यालय का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जियो ने भारत में छोटे व्यवसायों के लिए UPI भुगतान प्रणाली में क्रांति लाने के उद्देश्य से किस सर्विस को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जियो साउंड पे। हाल ही में जियो ने भारत में छोटे व्यवसायों के लिए UPI भुगतान प्रणाली में क्रांति लाने के लिए जियो साउंड पे सर्विस को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर चर्चा को तेज करने पर सहमति जताई और अपने मौजूदा डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार संशोधित करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओमान। हाल ही में भारत और ओमान ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर चर्चा को तेज करने पर सहमति जताई और अपने मौजूदा डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार संशोधित करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। ओमान की राजधानी मस्कट है और ओमान की मुद्रा ओमान रियाल है। राज्य के प्रमुख सुल्तान हैथम बिन तारिक हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा अरबी है। अगला क्वेश्चन है, पाइन लैब्स ने डिजिटल कॉमर्स विकास हेतु किसके साथ साझेदारी को बढ़ावा दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, SBI पेमेंट्स। हाल ही में पाइन्स लैब ने डिजिटल कॉमर्स विकास हेतु SBI पेमेंट्स के साथ साझेदारी को बढ़ावा दिया। इसका उद्देश्य पूरे भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? चलिए चलते हैं 30 जनवरी के इतिहास की ओर। 1649 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स थॉमस का सिर कलम कर दिया गया। 1661 में ओलिवर क्रॉमवेल, जिन्होंने अपने शासनकाल में चार्ल्स प्रथम का सिर कलम किया था, अब उनका सिर कलम कर दिया गया। 1948 में नाथूराम गोडसे ने पिस्तौल से महात्मा गांधी की हत्या कर दी। 1972 में पाकिस्तान ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग हुआ। 1989 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास बंद किया। 1994 में पीटर लोको शतरंज में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने। 2002 में अनिवासी भारतीय डॉक्टर शरद कुमार दीक्षित को NRI ऑफ द ईयर 2001 का पुरस्कार मिला, जिन्होंने भारत में गरीब बच्चों पर लगभग 57,000 प्लास्टिक सर्जरी की। 2005 में इराक में 1953 के बाद पहला राष्ट्रीय चुनाव हुआ। 2008 में भारत में चेन्नई में एक विशेष अदालत में बहुचर्चित स्टाम्प घोटाले के मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल करीम तेलगी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई। 2018 में प्रसिद्ध उर्दू शायर मोहम्मद अलविये का अहमदाबाद में निधन हो गया। अलविये को आधुनिक शायर के रूप में भी जाना जाता है। चलिए पिछले करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। इसरो ने 29 जनवरी की सुबह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से NCS-02 को ले जाने वाले GSLV F-15 यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण पूरा कर इतिहास रच दिया। यह श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से इसरो का कौन सा रॉकेट मिशन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 100वां।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह को किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैनिक सिनर। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कामिंडू मेंडिस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में किस देश को शामिल किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। हाल ही में यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में भारत को शामिल किया गया है। भारत आधिकारिक तौर पे एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में यूरोप के मल्टीनेशनल यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल हो गया है। यह घोषणा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ज्वाइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन ने की है। अगला क्वेश्चन है, घने कोहरे के कारण घुसपैठ के प्रयासों को विफल करने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा पर जैसलमेर में बीएसएफ ने कौन सा अभियान शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन सरदहवा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश डीप सी मिशन के तहत पहली मानवयुक्त पनडुब्बी लॉन्च करने के लिए तैयार है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 28 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी के नए वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स के सलाहकार बोर्ड में कौन शामिल हुए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर विभिन्न नियामक अनुपालन में खामियों के कारण जुर्माना लगाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मलेशिया में आयोजित 9वें जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट के खिताब को किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनियन पनीर सेल्वम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां के चिनार वृक्ष को संरक्षण के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल की शुरुआत की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2030 तक कितने जीआई उत्पादों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10,000। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस मंदिर को एफसीआरए लाइसेंस मिला? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन बाके बिहारी मंदिर। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक को समेकित लोकपाल योजना के तहत बैंक ग्राहकों की शिकायतों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 32.81%। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।